गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम रितु गुप्ता, यूर डियर सब्जेक्ट टीचर। आज हम क्लास 4th की बुक नैतिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पार्ट 5 ईश्वर कहाँ है, पेज नंबर 18। सभी बच्चे अपनी बुक में पार्ट 5 वीडियो की सहायता से समझेंगे। पार्ट 5 ईश्वर कहाँ है। बच्चों, आपके आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो आप उनके बारे में जानते हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको दिखाई नहीं देती, जैसे कि ईश्वर के बारे में, भगवान के बारे में आपके मन में आता होगा ना कि भगवान कहाँ है, हमने तो कभी नहीं देखा, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। ओके स्टूडेंट्स, माता पिता और आचार्य ये तीनों गुरु कहलाते हैं। हमको हमारी शिक्षा कौन कौन देता है? माता, माँ, पिताजी मतलब पापा, और आचार्य मतलब अध्यापक, टीचर। ये क्या है? ये हमारे जीवन में 3 गुरु हैं। माता पहला गुरु है। बच्चे को पहली शिक्षा माता से मिलती है। माता बच्चे को व्यावहारिक शिक्षा देती है, उसे अपने शरीर के अंगों का, सगे संबंधियों का, बच्चे के संपर्क में आने वाले पशु पक्षियों का ज्ञान कराती है, उसे उठना बैठना, हंसना बोलना, दूसरों का आदर करना सिखाती है। बच्चों, जब आप छोटे होते हो तो आप किसके सबसे ज़्यादा पास में रहते हो? मम्मा के पास में रहते हो ना, तो मम्मी आपको सब कुछ सिखाती है, क्योंकि वो जो आपके पास सबसे ज़्यादा रहेगा वही आपको सब कुछ सिखाएगा। तो मम्मी आपको सिखाती है ना कैसे खाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, है ना। ये सब चीज़ कौन सिखाती है? माँ सिखाती है। तो आपका पहला गुरु कौन हुआ? माँ हुई, आपकी मम्मी हुई, है ना। इस पैराग्राफ में ये बताया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, माता पुत्र को जो शिक्षा देती है उसमें पिता भी सहयोग करता है। तो मतलब माँ को सिखा रही होती है तो पापा भी उनकी हेल्प करते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी जिज्ञासाएं भी बढ़ने लगती हैं, मतलब जानने की इच्छा और ज़्यादा हो जाती है। कौन सी चीज़ क्या होती है, जानने की इच्छा होती है सारे बच्चों को। इन जिज्ञासाओं को उन्नत और प्रोत्साहित करने की मुख्य जिम्मेदारी पिता की होती है, और जिज्ञासा को शांत कौन करता है? पिताजी करते हैं, और माता उसमें सहयोग करती है। आचार्य की शिक्षा संबंधी उत्तरदायित्व उपनयन संस्कार के साथ, या यूँ कहें कि विद्यालय में प्रवेश के साथ आरंभ होता है। और जब माता पिता का हो जाता है दायित्व पूरा, तो फिर इसकी बाद किसका दायित्व शुरू होता है? आचार्य का, टीचर का। वो कब शुरू होता है? जब आप स्कूल में प्रवेश लेते हो, जब एडमिशन लेते हो, तो उसके बाद आचार्य की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, पुराने समय में बड़ों के प्रति शालीनता के तथा ईश्वर के संस्कार बचपन में ही डाल दिए जाते थे। ईश्वर कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, आदि बातें बच्चा पिता से ही सीख लेता था। उन दिनों आजीविका की समस्या इतनी विकट नहीं थी। पिता को इतना समय आसानी से मिल जाता था कि पुत्र की शंकाओं को दूर करने के साथ साथ उसमें अच्छे संस्कार डाल सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पुराना समय था तो उसमें क्या होता था बच्चों कि मम्मी वगैरह जॉब नहीं करती थी, पापा भी पास में जॉब करते थे, खेती करते थे, तो जो छोटी मोटी बातें होती थी वो पापा अच्छे से बच्चों को सिखाते थे, और उसमें बच्चे को कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, ये पिताजी भी सिखाने का टाइम मिल जाता था। लेकिन अभी क्या होता है बच्चों कि पापा वगैरह जॉब करने जाते हैं तो वो सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, बच्चों को देखने का टाइम नहीं होता है, और बच्चा पूरे दिन क्या कर रहा है वो सिखाने का टाइम नहीं होता है। तो इसके बारे में बताया गया है कि पुराने जो ये शंकाएँ होती थी, ईश्वर कहाँ है, कैसा है, ये सब जो बातें होती थी वो पहले जो थी वो पापा के द्वारा सॉल्व कर दी जाती थी, लेकिन अभी वो टाइम नहीं मिल पाता है ना। उसी समय के एक पुत्र ने पिता से पूछा, पिताजी हम परमात्मा को मानते हैं, वह सब कुछ बनाता है, वह सब कुछ देखता है, उसमें कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, उससे कोई वस्तु कोई बात छिपी नहीं है, वह दयालु है और न्यायकारी है। अब वो जो है पुराने समय का जो पुत्र है वो पिताजी से क्या पूछता है कि परमात्मा के बारे में कि हम सबको कौन बनाता है? ईश्वर बनाता है, वो सब कुछ देखता है, वो कोई वस्तु किससे छुपी नहीं है? ईश्वर से छुपी नहीं है। और ईश्वर को कैसा बताया गया? दयालु बताया और न्यायकारी बताया, क्योंकि वो सब अच्छा बुरा देख रहा है ना। आगे पैराग्राफ देखेंगे, पेज नंबर 19। हमें जन्म देने वाला, पालने वाला, मिटाने वाला वही है। कौन? ईश्वर। वह हमारे भले बुरे सब तरह के कर्मों को देखता है और उनका उचित फल देता है। ऐसा भी हम मानते हैं
पर वह रहता कहाँ है, कैसा है, यह हम नहीं जानते। आपको यह सब मालूम होगा, अतः मुझे भी बताइए। अब बच्चा पिताजी से क्या पूछ रहा है कि हमको मिटाने वाला, हमको बुरा और ख़त्म करने वाला और हमको पालने वाला कौन है, ईश्वर है। और अगर हम गलत काम करते हैं तो उसका दंड देने वाला कौन है, ईश्वर है। लेकिन वो कहाँ है, कैसा है, हम नहीं जानते, इसके बारे में आप बताइए। तो पिताजी ने कहा, बेटा परमात्मा सब जगह रहता है। परमात्मा कहाँ रहता है, सब जगह रहता है। संसार के कण कण में अपना उसका निवास है। वह निराकार है। लेकिन वो कैसा है, निराकार है। निराकार मीन्स उसका कोई आकार नहीं है। निराकार होने के कारण वह हमें दिखाई नहीं देता। इन कानों से हम उसकी आवाज़ नहीं सुन सकते और हमको दिखाई भी नहीं देता और वह हमको सुनाई भी नहीं देता। हमारा हाथ उसे छू नहीं सकता, ये आंखें उसे देख नहीं सकती, रसना या जीभ उसे चख नहीं सकती, नाक से उसे सूंघा नहीं जा सकता। किसके बारे में बताया जा रहा है, ये ईश्वर के बारे में। उसे बुद्धि के द्वारा विचारा जाता है। मतलब हम अब उसको अपने दिमाग में सोच सकते हैं कि ईश्वर ऐसा होता है, ये मन में सोच सकते हैं, हमारी बुद्धि से सोच सकते हैं। मन से मनन किया जा सकता है, आत्मा से अनुभव किया जा सकता है, योग साधना से पाया जा सकता है। किसको पाया जाता है, ईश्वर को पाया जाता है। कहा है, अरे कहावत भी है इसके बारे में, हर जगह मौजूद है पर वह नजर आता नहीं, योग साधना के बिना उसको कोई पाता नहीं। अब ईश्वर के बारे में क्या बताया गया है कि वो हर जगह मौजूद है, लेकिन वो क्या करते हैं, नजर नहीं आते हैं। और केवल योग साधना ही एक साधन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम ईश्वर को महसूस कर सकते हैं और ईश्वर का प्राप्त कर सकते हैं, है ना। पुराने ज़माने में भी जो लोग होते थे वो योग साधना करके ईश्वर की शक्तियाँ पाते थे और ईश्वर को देख पाते थे, है ना। तो एक योग साधन ही है जिससे हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। पुत्र ने कहा, मैं समझ नहीं पाया, कुछ और खोलकर समझाइए। तो पुत्र इसके बारे में बोलता है कि मुझको और बताइए ईश्वर कैसा होता है। पुत्र को समझाने के लिए पिता ने एक मुट्ठी नमक लिया और उसे दिखाकर वह नमक पानी के भरे हुए एक शीशे के जग में डाल दिया। अब पिताजी ने क्या किया, एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि देखो, अब एक गिलास पानी का लेते हैं और नमक लेते हैं। फिर आगे क्या करते हैं, पानी को कुछ हिलाकर उसने पुत्र से कहा, देखो और बताओ नमक कहाँ है। पुत्र ने कहा कि नमक तो पानी में मिल गया। पिता ने पूछा, दिखता है। पुत्र ने उत्तर दिया, दिखता तो नहीं, अदृश्य हो गया है। अदृश्य मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। पर है या नहीं, है तो कहाँ, सारे पानी में। तो इसमें क्या बताया गया है बच्चों कि जिस प्रकार नमक पानी में होकर भी हमको दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार ईश्वर भी हमारे शरीर में है, हमारे अंदर है और हमको दिखाई नहीं देता। इस प्रकार से उसके पिताजी उसको समझाते हैं। फिर नेक्स्ट पेज निकालेंगे। पिता ने कहा, बेटा इस नमक को आँखों से नहीं देखा जा सकता, पर इस पानी में की हर बूंद में नमक है। नमक होने को पानी का स्वाद बताएगा, हमारी आंखें नहीं बताएंगी। परमात्मा भी उसी प्रकार इस संसार में है, सभी वस्तुओं के कण कण में है। वह उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती, पर उसे हमारी जीभ भी नहीं बता सकती। नमक पहले दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा, परंतु परमात्मा को कभी भी आँखों से या दूसरी बाह्य इंद्रियों से नहीं जाना जाता। उसे अंदर की आँख से अपने ही अंदर देखा जाता है और जब उसके दर्शन हो जाते हैं तो फिर सब जगह वह दिखाई देता है। मतलब ईश्वर कहाँ है, हमारे अंतरात्मा में, हमारे शरीर में है। वो बाहर किसी कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वह निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, दही में घी है पर दिखाई नहीं देता, उसे निकालने के लिए दही को मथना पड़ता है। तिलों में तेल है पर दिखता नहीं, तेल पाने के लिए तिलों को पीलना पड़ता है। लकड़ी और पत्थर में छिपी आग हो देखने के लिए उसे रगड़ना पड़ता है। इसी प्रकार हमारे अंदर या बाहर सारे संसार में उस परमात्मा को अंदर की आंखों से देखने के लिए योग की आवश्यकता है। ईश्वर को देखने के लिए किसकी आवश्यकता है, योग की आवश्यकता है ना। उसे ध्यान के द्वारा अनुभव करने के लिए आत्मा और परमात्मा के मेल की साधना आवश्यक है। पिता के इस प्रकार समझाने पर पुत्र समझ गया कि सब जगह रहते हुए भी परमात्मा दिखाई क्यों नहीं देता और उसे कैसे देखा जा सकता है। शिक्षा क्या मिलती है अब इससे
हमारा अच्छा या बुरा कोई भी काम परमात्मा की नज़र से छिपा नहीं है। अच्छे काम का अच्छा फल होता है, बुरे काम का बुरा फल होता है। अतः हमें सदा अच्छा ही काम करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर सब जगह सब कुछ देख रहा है। इसलिए बच्चों, हमें कैसे काम करने चाहिए? हमें अच्छे काम करने चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमको हर जगह से देख रहा है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो उसका फल आपको अच्छा मिलेगा। अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। इसलिए हमको कैसे काम करने चाहिए बच्चों? अच्छे कार्य करने चाहिए। तो आज आप पाठ 5 पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।